हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि हम लोग छायावाद युगीन प्रश्नोत्तरी हल कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 200 प्रश्नों को हल कर लिया था। तो यदि आप लोगों ने उन प्रश्नों को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। आज हम लोग आगे के प्रश्नोत्तरी करेंगे, जिसमें 50 प्रश्न सम्मिलित होंगे। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। किस कवि को हिंदी का वायरन कहा माना जाता है? और आपके सामने ऑप्शन है रामेश्वर शुक्लांचल, बच्चन सिंह, नरेंद्र शर्मा, भगवती चरण वर्मा। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चन जी। बच्चन जी को हिंदी का वायरन कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि दिनकर कृत उर्वशी किस विधा की रचना है? देखिए, उर्वशी प्रसाद भी लिखे थे और दिनकर भी। तो आप बताइए कि जो दिनकर जी लिखे थे वो उर्वशी किस विधा की रचना है? आपके सामने ऑप्शन है चंपू काव्य, मुक्तक, खंड काव्य, महाकाव्य। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा खंड काव्य। यदि आपको मेरी वीडियो स्लो लग रही हो तो आप लोग 2x स्पीड पर करके देख सकते हैं, बेटर फील होगा। जैसा कि उर्वशी को इन्होंने 1961 ईस्वी में लिखा था दिनकर जी ने, और ये खंड काव्य है। और इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। 1972 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो इसी उर्वशी पर मिला था। तो ये चीज़ भी आप ध्यान दीजिए कि उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, यदि प्रश्न कभी बनता है तो आप सही कर सकें। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य के अंतर्गत सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? और आपके सामने ऑप्शन है महादेवी वर्मा, पंत, दिनकर, अज्ञे। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि सुमित्रा नंदन पंत जी को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और वो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था 1968 में मिला था। 1968 ईस्वी में। और किस रचना के लिए मिला था? तो चिदम्बरा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए कि चिदम्बरा के लिए 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले हिंदी में मिला था। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। साकेत को जनवादी काव्य किस आलोचक ने कहा? नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलाल वाजपेयी, रामकुमार वर्मा। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि जनवादी काव्य आपके डॉक्टर नगेंद्र जी बोले हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? और आपके सामने ऑप्शन है नगेंद्र, नंदुलाल वाजपेयी, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। देखिए, नगेंद्र और नंदुलाल वाजपेयी में कन्फ्यूजन होती रहती है कि कौन होगा, और गलती भी हो जाती है। तो आप लोग ऐसी गलती ना करिए। आपका सही उत्तर हो जाएगा नंदुलाल वाजपेयी। इन्होंने ही प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। आइए हम आगे देखते हैं कि भक्ति को स्वतंत्र प्रधान रस किसने माना है? रूप गोस्वामी, नगेंद्र, आचार्य शुक्ल, रामविलास शर्मा। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा रूप गोस्वामी। इन्होंने ही भक्ति को स्वतंत्र प्रधान रस माना है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 कि आचार्य शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास में कुल कितने कवियों का परिचय दिया गया है?
700 कवि, 300 कवि, 980 कवि, 1000 कवि। सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा 1000 कवियों का इसमें परिचय दिया गया है और 900 वर्षों का इतिहास है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए कि 1000 कवियों का वर्णन है और 900 वर्षों का इतिहास है। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि किस आलोचक का संबंध शांति निकेतन से है। शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नगेंद्र। सही उत्तर का आप लोग चयन करेंगे। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रकृति रस की कल्पना किसने की है। प्रकृति रस किसने कल्पना मानी है। शुक्ल जी, नंदुलारे वाजपेयी, धीरेन्द्र वर्मा, राहुल संकृत्य। आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे। तो प्रकृति रस आपके शुक्ल जी ने कल्पना की है, तो इसलिए पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, गारसा दत्तासी कृत हिंदी साहित्य के इतिहास का अनुवाद किसने किया। किशोरी लाल गुप्त, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेयन, डॉक्टर महीप सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि गारसा दत्तासी ने फ्रेंच में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, इस्तवार de la littérature हिंदुस्तानी। तो उसको फ्रेंच से हिंदी में अनुवाद किसने किया। आपका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी सागर वार्ष्णेयन। इन्होंने उनके इतिहास को हिंदू साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किया था। हिंदू साहित्य का इतिहास, साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किए थे। मान लीजिए अगर सन पूछ दिया जाए तो 1952 में इन्होंने अनुवाद किया था। गारसा दत्तासी कब लिखे थे। तो गारसा दत्तासी जो अपना इतिहास लिखे थे वो 1839 ईस्वी में लिखे थे। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। बाकी जॉर्ज ग्रियर्सन का जो इतिहास था उसको द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसको किशोरी लाल गुप्त ने अनुवाद किया था। तो ये चीज़ भी आप ध्यान दीजिए कि पहला जो इतिहास था गारसा दत्तासी का उसको लक्ष्मी सागर वार्ष्णेयन ने अनुवाद किया और जो जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास था उसको किशोरी लाल गुप्त ने अनुवाद किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पद्मावत को ट्रेजेडी कृति किसने माना है। विजय देव नारायण शाही, नामवर सिंह, नगेंद्र, आचार्य शुक्ल। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा विजय देव नारायण शाही। इन्होंने इसको त्रासदी प्रकरचना माना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने प्रसाद के नाटकों को मंचनीय माना है। जैसा कि प्रसाद के नाटकों को लेकर के एक हाइप बनाई गई है कि ये मंचन की योग्य नहीं है। तो इसमें से आप बताइए कि किसने इसको मंचनीय माना है। और आपके सामने ऑप्शन है शांता गांधी, श्याम सुंदर दास, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर का आप लोग चयन करेंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा शांता गांधी। इन्होंने ही प्रसाद के नाटकों को मंचनीय माना है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हिंदी की मुक्त छंद की प्रथम कविता कौन सी है। झरना, जूही की कली, रागिनी, निशीथ। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो सही उत्तर हो जाएगा जूही की कली। यही मुक्त छंद की पहली रचना है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि इंदु पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे। आप लोग बताएं। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, अंबिका प्रसाद गुप्त, नगेंद्र। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा अंबिका प्रसाद गुप्त। इन्होंने ही इंदु पत्रिका का संपादन किया।
हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी रचना है? नागेंद्र, बच्चन सिंह, अज्ञे, देवराज। आप लोग जानते ही हैं कि बच्चन सिंह की रचना है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। यदि मान लीजिए कभी पूछ दिया गया कि कब लिखी गई थी, तो ये आप जरूर ध्यान दीजिए, 1996 में इन्होंने लिखा था। और ये हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में क्या है ना, कि आपके आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक का वर्णन है। और जो आपका इन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा है, उसमें सिर्फ आधुनिक काल का वर्णन है। इसके बाद आगे हम देखते हैं, ये प्रश्न है कि सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के संबंध में जो सही है उस पर चिन्ह लगाएं। सही कथन का चयन करना है। आप लोग बताइए क्या सही होगा। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कि पत्रिका का प्रकाशन 1903 में इंडियन प्रेस प्रयाग से हुआ, जो कि ये गलत है। प्रथम प्रकाशन की तिथि ज्ञात नहीं है, ये भी गलत है। सन 1903 में नागरिक पचौड़ी सभा काशी से हुई, ये भी गलत है। सन 1900 में इंडियन प्रेस प्रयाग से प्रथम प्रकाशन हुआ, ये सही है। 1900 में इंडियन प्रेस प्रयाग से इसका प्रकाशन हुआ था पहली बार। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सन 1908 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता लेख किस नाम से लिखा? द्विवेदी, भुजंग भूषण, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा भुजंग भूषण। इसके बाद अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह किसने माना है? किस आलोचक की मत? शुक्ल जी, नंदुलाल वाजपेयी, डॉक्टर रमेश गौतम, नगेंद्र। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए कि बातों का संग्रह किसने कहा। तो जैसा कि आपका शुक्ल जी सही हो जाए। अगला प्रश्न है कि छायावाद की निरुक्ति मूलक व्याख्या किसने की? प्रसाद, रामकुमार वर्मा, नंदुलाल वाजपेयी, पंत। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रसाद। इन्होंने ही छायावाद की निरुक्ति मूलक व्याख्या की है। अगला प्रश्न है कि मार्क्सवादी आधार पर कामायनी की समीक्षा की? रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, शिवदान सिंह चौहान, प्रेमचंद। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए कि मार्क्सवादी आधार पर कामायनी की समीक्षा किसने की है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है कि निराला की अंतिम रचना सांध्य कांकली कब प्रकाशित हुई थी? 1950, 1953, 1954, 1969। तो जैसा कि इनकी अंतिम रचना सांध्य कांकली 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक कौन सा है जिसका मंचन हुआ है? नील देवी, भारत दुर्दशा, जानकी मंगल, सीताहरण। बताइए। तो जैसा कि आपका सही उत्तर होगा जानकी मंगल। सबसे पहला अभिनीत नाटक जानकी मंगल को माना जाता है। इसके बाद कि जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु ने किस पात्र का अभिनय किया? क्योंकि ये भी पूछा जाता है। राम, लक्ष्मण, जनक, शत्रुघ्न। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मण। इन्होंने जानकी मंगल नाटक में लक्ष्मण की भूमिका अदा की है। सोचिए, पहले के नाटक जो लिखने वाले नाटककार थे वो लोग मंचन भी करते थे।
इसके बाद अगला प्रश्न है कि हिंदी नाट्य समिति 1908 की स्थापना कहाँ हुई थी। और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होगा, क्योंकि 2 सिमिलर प्रश्न आपको मिलेंगे, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, कलकत्ता। बताइए हिंदी नाट्य समिति कहाँ स्थापित की गई थी, तो इलाहाबाद। और हिंदी नाट्य परिषद 1906 की स्थापना कहाँ हुई थी, कलकत्ता, प्रयाग, कानपुर, इलाहाबाद। तो एक नाट्य परिषद था, एक नाट्य समिति थी। तो जैसा कि नाट्य परिषद की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। सबसे पहले नाट्य परिषद ही बना 1906 में, उसके बाद नाट्य समिति 1908 में यहाँ बनी थी, इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है कि कृष्णार्जुन युद्ध नाटक के लेखक कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी, भारतेंदु प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। इन्होंने ही कृष्णार्जुन युद्ध नाटक लिखा था। तो आपका अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है। और आपके सामने ऑप्शन है राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि इस ऑप्शन के हिसाब से आपका सही उत्तर हो जाएगा राजश्री। यदि मान लीजिए रैंडम क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है कि जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि सज्जन है, क्योंकि इन्होंने सज्जन को सबसे पहले 1910 ईस्वी में लिखा था। और ये जो राजश्री है ये 1915 ईस्वी में लिखा गया था। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। बाकी स्कंदगुप्त 1928 में, चंद्रगुप्त 1931 में, ध्रुव स्वामिनी 1933 में। तो रचनाओं के सन भी आपको याद करना जरूरी। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि नाटककार के रूप में प्रसाद जी किस रूप में प्रतिष्ठित हैं। और आपके सामने ऑप्शन है सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, जासूसी। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऐतिहासिक। इन्होंने ऐतिहासिक किस्म के नाटक लिखे हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसाद जी का अंतिम नाटक कौन सा है, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, राजश्री, स्कंदगुप्त। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी, क्योंकि इन्होंने सबसे अंत में ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी में लिखा था। यही इनकी अंतिम रचना है। बाकी चंद्रगुप्त 1931 में, राजश्री 1915 में, स्कंदगुप्त 1928 में। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रसाद ने रंगमंच से संबंधित कौन सा निबंध लिखा। और आपके सामने ऑप्शन है रंगकर्मी, रंगमंच, नाट्यशाला, नाटक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जरूर ध्यान दीजिए। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा रंगमंच। इसके बाद अगला प्रश्न है कि नाटक संबंधी पहला व्यवस्थित सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा माना जाता है, रूपक रहस्य, रंगमंच, नाटक, रंगशाला। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रूपक रहस्य। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राजश्री, पाताल विजय। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि पाताल विजय ये इनका नाटक नहीं है। अब नाटकों के रचनाकारों को बताना है कि किस नाटक की रचना किसने की। जैसे प्रद्युम्न में विजय व्यायोग, इस नाटक की रचना किसने की। आपके सामने ऑप्शन है रामनाथ त्रिपाठी, हरिऔध, बाल मुकुंद गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हरिऔध।
इसके बाद अगला प्रश्न है कि सुभद्रा, ये नाटक किसने लिखा है? सुदर्शन, प्रेमचंद, हरिकृष्ण प्रेमी, रामनरेश त्रिपाठी। तो रामनरेश त्रिपाठी। उत्सर्ग, उत्सर्ग नाटक किसका है? प्रसाद, उदय शंकर भट्ट, चतुर्सेन शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा, उग्र। तो जैसा कि उत्सर्ग आप लोग जानते होंगे कि चतुर्सेन शास्त्री का है। इसके बाद अगला है करबला, करबला तो सब लोग जानते हैं। उग्र, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रसाद। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि करबला जो नाटक है वो प्रेमचंद जी का है। अगला प्रश्न, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट नाटक सुदर्शन कौशिक, रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक। बताइए ये नाटक किसने लिखा था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सुदर्शन। अगला है कि एक घूंट, ये एकांकी है, नाटक भी माना जाता है। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, उग्र, अश्क। बताइए। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, इन्होंने एक घूंट ये लिखा है एकांकी 1930 ईस्वी में। इसके बाद अगला प्रश्न है कि जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये किसका रचना है? नाटक है प्रसाद, कौशिक, हरिकृष्ण प्रेमी, उग्र। तो जैसा कि ये भी आपका प्रसाद जी की रचना है, इसको इन्होंने 1926 ईस्वी में लिखा था। अगला प्रश्न है चुंबन, किसका नाटक है? उग्र, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, कौशिक। तो सही उत्तर का आप लोग चयन करेंगे तो उग्र जी का है ये नाटक। विक्रमादित्य, प्रसाद, उदय शंकर भट्ट, प्रेमचंद, हरिकृष्ण प्रेमी। बताइए विक्रमादित्य किसका है? तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा उदय शंकर भट्ट। अगला प्रश्न है कि डिक्टेटर किसका नाटक है? पांडे बेचन शर्मा, उग्र, रामनरेश त्रिपाठी, प्रेमी, कौशिक। सही उत्तर का आप लोग चयन करेंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पांडे बेचन शर्मा, उग्र। जयंत, जयंत नाटक किसका है? श्रीधर पाठक, प्रेमी, रामनरेश त्रिपाठी, प्रसाद। तो जैसा कि जयंत जो है रामनरेश त्रिपाठी जी का नाटक, तो ये चीज़ ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है कि मुक्ति का रहस्य किसका नाटक है? बाल मुकुंद गुप्त, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सुदर्शन, भारतेंदु हरीशा। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि मुक्ति का रहस्य लक्ष्मी नारायण मिश्र ने लिखा है और 1930 ईस्वी में लिखा है। नहीं नहीं नहीं, गलत गलत गलत, 1930 में नहीं लिखे हैं, इसको इन्होंने 1932 में लिखा है। मुक्ति का जो रहस्य है ये 1932 में लिखा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि शिव व साधना, ये नाटक किसका है? हरिकृष्ण प्रेमी, देवकीनंदन खत्री, श्रीधर पाठक, उग्र जी। आपका सही उत्तर बताइए। शिव साधना हरिकृष्ण प्रेमी का है। चंद्रगुप्त, तो जैसा कि चंद्रगुप्त को तो आप लोग सभी लोग जानते हैं। कौशिक, भक्ति चरण वर्मा, प्रेमचंद, प्रसाद। तो प्रसाद जी ने चंद्रगुप्त को लिखा है 1931 ईस्वी में। इसके बाद अगला प्रश्न है कि विशाख, विशाख नाटक किसका है? आप लोग बताइए। उदय शंकर भट्ट, सुदर्शन प्रसाद, कौशिक। तो जैसा कि आपका प्रसाद सही उत्तर हो जाएगा और विशाख को प्रसाद जी ने 1921 ईस्वी में लिखा था। अगला प्रश्न है कि राक्षस का मंदिर किसकी रचना है या किसकी नाटक है? प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उग्र, चतुर्सेन शास्त्री। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र, इन्होंने राक्षस का मंदिर 1931 ईस्वी में लिखा था। अगला प्रश्न है अत्याचार का परिणाम, यह नाटक किसका है? विशंबर नाथ शर्मा, कौशिक, ऋषभ चरण जैन, शिव प्रसाद सितारे हैं, देवकीनंदन खत्री।
आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा विशंबरनाथ शर्मा कौशिक। इसके बाद आज का अंतिम प्रश्न पांडे बेचन शर्मा का उपन्यास है और आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। आपके सामने ऑप्शन है प्रेमी, उग्र, कौशिक, रसा। सही उत्तर बताइए। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा उग्र। तो दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम लोग फिर अगली प्रश्नोत्तरी अगले वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार।